नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। आज की इस वीडियो में हम लोग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें जो भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उस पर भी गौर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझेंगे कि IM इंजेक्शन यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता क्या है। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एक तरह की टेक्निक है जिसके थ्रू मेडिकेशन को यानी दवाइयों को डायरेक्टली मसल्स में डिलीवर किया जाता है। दिस अलाउज द मेडिकेशन टू बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम क्विकली, यानी कि डायरेक्ट अब मसल्स में कर रहे हैं तो मसल्स में बहुत सारे ब्लड वेजल्स हैं, तो वहाँ पे वो बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी से ब्लड स्ट्रीम में यानी बहुत जल्दी ही वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और अपना असर बहुत जल्दी ही शो करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे इस इमेज में कि मसल्स बहुत ही डीप होते हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस लेयर, अंदर में फिर मसल्स और वेन वगैरह आएंगे, ब्लड वेजल्स आएंगे। तो देखिए मसल्स अंदर है और हम लोग IM इंजेक्शन को हमेशा 90 डिग्री पे ही देते हैं, 90 डिग्री एंगल पे। इसके बाद देखिए इसका पर्पस देखें, उद्देश्य देखें कि IM इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। तो मेनली दवाइयों को और वैक्सीन को डिलीवर करने के लिए, मरीज को दवाई देने के लिए और मरीज को वैक्सीन देने के लिए। ये जो है बहुत तरह की डिलीवरी के टेक्निक हैं, बहुत ही मेथड हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आर यूज्ड व्हेन अदर टाइप्स ऑफ डिलीवरी मेथड्स आर नॉट रिकमेंडेड, यानी IM इंजेक्शन कब हम लोग IM इंजेक्शन के थ्रू यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कब दिए जाते हैं, जब दूसरे जो भी रूट है, जैसे कि मुंह से दवा नहीं खाना है, आपको नस में सुई नहीं लेना है और IM इंजेक्शन ही रिकमेंड किया गया है, तो आप IM इंजेक्शन ही लेंगे। दिस इंक्लूड ओरल, इंट्रावेनस एंड सबक्यूटेनियस, यानी अब क्या है कि ओरल भी होता है, इंट्रावेनस भी होता है, सबक्यूटेनियस भी होता है। तो उनसे अगर कंपेयर करें तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे अच्छा है। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन may be used instead of intravenous injection because some drugs are irritating to veins or because a suitable vein cannot be located, यानी कि इरिटेशन कॉज कर सकता है वेन में, ठीक है, और कुछ ड्रग्स जो है वो वेन के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। ओरल ड्रग्स यानी ओरली जो हम मुंह से खा रहे हैं उन ड्रग्स की कंपैरिजन में IM इंजेक्शन क्यों अच्छा है। जो दवाइयाँ हम मुंह से खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, पेट में बहुत तरह के एंजाइम्स हैं, बहुत तरह के केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि दवाइयों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो उतने अच्छे से वहाँ पे दवाई का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, ना ही वो अपना इफेक्ट शो कर पाएगा। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन सबक्यूटेनियस के कंपैरिजन में हमने नसों में यानी वेन इंट्रावेनस इंजेक्शन से कंपेयर किया, हमने ओरली कंपेयर कर लिया कि ओरल और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अब हम लोग करेंगे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में कंपेयर। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है यानी अवशोषित हो जाता है। ये ऐसा है क्योंकि मसल टिश्यू जो है उसके पास बहुत सारे ब्लड सप्लाई हैं, ठीक है, और स्किन जो है वो जस्ट कहाँ है, एकदम नीचे है। जो टिश्यू है सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस जो लेयर है वो हमारे स्किन के नीचे है और उससे भी नीचे मसल है जहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेजल्स हैं यानी ब्लड सप्लाई है। तो जाहिर सी बात है कि ब्लड सप्लाई अच्छी है तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, और ज़्यादा अमाउंट में ड्रग भी हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जो कि सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू हम लोग ज़्यादा अमाउंट में ड्रग एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट्स। तो आपके देखते हैं कि बाजू पे हाथ में जो है ऊपर के बाजू में, ठीक है, अपर आर्म में एक सुई लगता है। वैक्सीन देखा होगा आपने कि ज्यादातर यही लगता है, तो वो हमारे डेल्टॉइड मसल है, ठीक है, डेल्टॉइड मसल ऑफ द आर्म। डेल्टॉइड मसल जो है वो मेनली वैक्सीन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे बहुत ही कम कहें तो स्मॉल मास है, मसल मास है, यानी कि यहाँ पे कम ही तो मसल्स है जितना हमारे थाई में है, पेट में है, सॉरी कमर में है, हमारे थाई में है, उससे तो कम ही मसल है हमारे आर्म में। इसीलिए यहाँ पे बहुत ही कम वॉल्यूम जो है मेडिसिन का, नहीं 2 ml से ज़्यादा नहीं देते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन भी तो 1 ml 2 ml ही देते हैं, इसीलिए वैक्सीन देने के लिए प्रेफर किया जाता है डेल्टॉइड मसल यानी हमारे बाजू में, आर्म में दिए जाते हैं। To locate this field for the bone,
दैट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द अपर आर्म। यानी एक्रोमियन प्रोसेस से आपको फील करना है, ठीक है, यानी बोन को फील करनी है। आप देखते हैं आपके कंधे के पास हड्डी है यहाँ पे, जहाँ से आपका कंधा और आपका हड्डी जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी हाथ का जो हिस्सा है वो जुड़ा हुआ है। तो वहीं पे बोन को यानी हड्डी जो है वो फील करिए। फिर क्या करिए कि उसके नीचे 2 उंगली नीचे फिर उल्टा ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। गिव द इंजेक्शन इन द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, यानी एक्रोमियन प्रोसेस से वो जो बोन है उसको फील करने के बाद 2 उंगली नीचे, ठीक है, क्या करना है कि उल्टा ट्रायंगल बनाना है, उल्टा त्रिभुज बनाना है और उस त्रिभुज के सेंटर में, केंद्र में, ठीक है, यानी वो ट्रायंगल के सेंटर में आपको इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना है। जो भी वैक्सीन है, जो भी दवाइयां हैं वो देनी है। एक्रोमियन देखिए इस इमेज में ये जो बोन है, ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस से उसे हम लोग फील किए। उसके 2 फिंगर नीचे क्या करना है कि उल्टा ट्रायंगल बनाना है और उसके ये जो ट्रायंगल है उसके सेंटर में हमारा क्या है, इंजेक्शन साइट है। उसके बाद सेकंड है वेस्टस लेटरलिस मसल ऑफ द थाई, ठीक है। वेस्टस लेटरलिस यानी कि थाई में, हमारे जांघ में। द थाई में बी यूज्ड व्हेन द अदर साइड्स आर नॉट अवेलेबल और इफ यू नीड टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन ऑन योर ओन। थाई में ज्यादा मतलब ये कॉमन रूट नहीं है। आईएम इंजेक्शन में भी ज्यादातर या तो कमर में सुई लगता है या फिर अपर आर्म में। लेकिन क्या है, अगर और सारे रूट्स मतलब कि रिकमेंड नहीं किया गया है, कुछ दिक्कतें हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि थाई में एडमिनिस्टर किया जाता है मेडिकेशन। और अगर खुद से आप इंजेक्शन लेना चाहते हैं मसल्स में, ठीक है, आपको खुद इतने अच्छे आप एक्सपीरियंस हो गया है, कोई है नहीं आसपास और आपको आता है, तो आप अपने थाई में इंजेक्शन ले सकते हैं। ये जो है सारे लोग ना करें, जो मेडिकल फील्ड में हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जिन्हें पता है, वही अपने से इंजेक्शन जो है, जो दवाइयां हैं वो इमरजेंसी में ले सकते हैं, ठीक है, इंजेक्शन इस तरीके से ले सकते हैं थाई में। तो इसको कैसे लोकेट करना है, यानी कि ये जो साइट है वेस्टस लेटरलिस मसल जो है थाई में, तो वहां पे किस साइड पे इंजेक्शन लेना है। तो सबसे पहले जो अपर थाई है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। उसका जो मिडिल है, यानी कि 3 भाग में डिवाइड कर दिए, उसका जो मिडिल पोर्शन है उसको भी 3 भाग में डिवाइड कर दिए। और ये जो इंजेक्शन है वो सबसे आउटर टॉप पोर्शन में देना है, सबसे आउटर में और टॉप पोर्शन में, ठीक है, सबसे बाहर होना चाहिए और सबसे ऊपर वाले पोर्शन में। अभी हम इमेज में आपको समझाएंगे कि किस तरीके से ये इंजेक्शन देना है। तो देखिए यहाँ पे ये थाई है हमारा, 3 इक्वल भागों में बांटा गया है। बीच वाला जो हिस्सा है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। और देखिए ऊपर और बाहर की तरफ इंजेक्शन साइट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डॉर्सोग्लूटियल मसल्स ऑफ दी बटक। यानी डॉर्सोग्लूटियल मसल्स जो है वो हमारे कमर में यानी बटक में होती है। ये जो है बहुत ज्यादा ही कॉमन, कहीं तो कॉमन मस्कुलर साइट है जहाँ पे इंजेक्शन मोस्टली दिया जाता है। सबसे पहले जो हमारा बटक है उसको 4 इक्वल भाग में बांटना है, ठीक है, 4 इक्वल क्वाड्रेंट में। उसके बाद हाफ वे डाउन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एंड हाफ वे अक्रॉस द इंजेक्शन शुड ऑलवेज गो इनटू द अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द बटक टुवर्ड्स द हिप बोन। यानी क्या करना है कि फिर देखिए इसको 4 हिस्से में बांट दिए, ठीक है। 4 हिस्से में बांटने के बाद जो बाहर वाला हिस्सा है, ऊपर का बाहर वाला जो है, ठीक है, ऊपर का क्वाड्रेंट जो है उसके बाहर वाला, उसको 4 भाग में बांटना है और उसका जो सबसे आउटर है, ठीक है, आउटर और अपर क्वाड्रेंट जो है वहां पे इंजेक्शन इंसर्ट करना है। अभी इमेज में हम आपको और भी अच्छे से समझाएंगे। देखिए ये क्या है, इंजेक्शन साइट है, यानी पहले 4 हिस्से में बांटा और उसे आसानी करनी है तो ये जो आउटर क्वाड्रेंट है उसको 4 हिस्से में बांट के और सबसे आउटर वाले में आप इंजेक्शन दे दीजिए, ठीक है, वो भी सेफ साइट है। तो देख सकते हैं 4 हिस्से में बांट के और आउटर अपर क्वाड्रेंट में यहाँ पे इंजेक्शन इंसर्ट करना है, यानी मेडिकेशन डिलीवर करना है। तो ये कौन सा था, डॉर्सोग्लूटियल मैक्सिमस मसल, ठीक है, डॉर्सोग्लूटियल मसल ऑफ द बटक। इसके बाद नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है, इंजेक्शन जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन वो देने के लिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहले डॉक्टर का ऑर्डर चेक करिए, मेडिकेशन लीजिए। ऑफ कोर्स नो इंजेक्शन इज गिवन विदाउट द डॉक्टर्स ऑर्डर। बिना ही डॉक्टर के ऑर्डर के कभी भी इंजेक्शन कोई नहीं देना है मरीज को।
ऑर्डर्स आर चेक टू इंश्योर करेक्ट मेडिकेशन इज ऑब्टेन्ड एंड एडमिनिस्टर्ड। ऑर्डर का वेट करिए, चेक करिए और ये कंफर्म करिए कि कौन सा मेडिकेशन देना है, कितने डोज में देना है, कब देना है। हमेशा ये प्रिंसिपल है एक तरीके से, जो भी यहाँ दिख रहा है आपको, वो क्या सिद्धांत है जो कि सभी को फॉलो करना चाहिए, राइट है कहिए तो। सही पेशेंट यानी राइट पेशेंट को, यानी राम नाम के मरीज को ही राइट मेडिकेशन, यानी कि कौन सी दवा, मान के चलिए डाइक्लो देना है, राम नाम के मरीज को डाइक्लो मेडिकेशन देना है। कितने डोज में, तो मान के चलिए 5 ml देना है। किस रूट से, तो मस्कुलर रूट से, यानी कमर में देना है, डेल्टॉइड मसल में, सॉरी डॉर्सोग्लूटियल मसल में। उसके बाद किस टाइम पे, तो शाम को देना है, इवनिंग में। राइट डॉक्यूमेंटेशन आपको नोट करना है कि राम नाम के मरीज को मैंने डाइक्लो नामक इंजेक्शन इतना ml एडमिनिस्टर किया है इवनिंग में। पेशेंट एजुकेशन, यानी पेशेंट को जानकारी होनी चाहिए कि उनको कौन सी दवाइयाँ दी जा रही है। ठीक है। राइट टू रिफ्यूज, मरीज मना कर सकता है कि हमें ये दवा नहीं लेना है, हमें इससे बहुत दर्द होता है, हमें कुछ और दवा दे दीजिए। राइट असेसमेंट, आप सही से असेस करिए, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, कोई मरीज को दिक्कत तो नहीं आ रहा, दवा दूसरा दे दिए या फिर कुछ, मतलब ये सब असेस करिए कि दिक्कत ये है, दवा दूसरा प्रिस्क्राइब किया गया, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए डॉक्टर से। राइट इवेल्युएशन, आप सही से इवेल्युएट करिए, जानिए, समझिए, तब जाके कोई भी दवा जो है किसी सही मरीज को ही देना होता है। ठीक है, तो ये सब अच्छे से जानकारी लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन करिए। ठीक है, तो यही है राइट्स जो कि फॉलो करने होते हैं हमेशा कोई भी दवा किसी भी मरीज को देने से पहले। सही पेशेंट होना चाहिए, सही मेडिसिन, सही डोज, सही रूट, सही टाइम, और डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, मरीज को जानकारी होनी चाहिए, वो मना कर सकता है, एसेस करिए, इवेल्युएट करिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा कि जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो आप इकट्ठा कर लीजिए। तो सबसे पहले निडिल और सिरिंज चाहिए। सिरिंज में ही तो आप मेडिकेशन को लोड करेंगे और निडिल के हेल्प से देंगे। तो आपको अल्कोहल स्वैब भी लेना है, जिससे कि आप क्लीन करेंगे। पंक्चर रेजिस्टेंट कंटेनर टू डिस्कार्ड द यूज्ड निडल्स एंड सिरिंज। जो निडिल है, जो सिरिंज है, उसको डिस्कार्ड करने के लिए आपको कंटेनर लेना होगा। जो डिस्पोजेबल सिरिंज है वो रेड में चला जाएगा, जो निडिल है वो शार्प यानी कि वाइट कलर का जो पंक्चर प्रूफ कंटेनर होता है उसमें फेंकना होगा। बैंडेज लेना होगा, ग्लव्स लेना होगा, किडनी ट्रे लेना होगा वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए। इसके बाद क्या करना है कि मरीज को आइडेंटिफाई कर लिए और फिर रिफर टू द पेशेंट्स रिस्ट नेम फॉर टैग फॉर द पेशेंट्स नेम और आस्क द पेशेंट व्हाट इज योर नेम एंड कंपेयर टू द डॉक्टर्स ऑर्डर। यानी आप यही एक आइडेंटिफिकेशन करिए मरीज का सबसे पहले। फिर आपको क्या करना है कि प्रिपेयर द पेशेंट, आस्क द पेशेंट अबाउट एनी नॉन एलर्जीज बिफोर यू एडमिनिस्टर एनी मेडिकेशन। मरीज से एलर्जी के बारे में पूछिए कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं है। आस्क फीमेल अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ करंट प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी रिलेटेड जानकारी ले लीजिए मरीज से कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, कब हुई, आगे होने वाली है यानी, तो ये सारी थोड़ी प्रेगनेंसी रिलेटेड बातें भी कर लीजिए। प्रोवाइड प्राइवेसी फॉर द पेशेंट इफ इंजेक्टिंग इन द बटक्स और लेटरल थाई। अगर आप मरीज को कोई दवा दे रहे हैं तो उनका प्राइवेसी मेंटेन करिए, यानी कि खुले में ही कहीं भी इंजेक्शन दे रहे हैं, मरीज परेशान है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करना है। उसके बाद टेल द पेशेंट अबाउट द इंजेक्शन प्रोसीजर। मरीज से कंसेंट लेना है, मरीज को समझाना है कि ये प्रोसीजर है, इस तरीके से हम इंजेक्ट करेंगे मेडिसिन, इस दवा का काम क्या है, आपको आराम मिलेगा, ये सब समझाना है। इंजेक्शन साइट आप जो है सेलेक्ट करिए और मरीज का जो पोजीशन है वो बनवाइए। इसके बाद जो है इंजेक्शन साइट को प्रिपेयर करिए और फिर क्लीन द स्किन एट द इंजेक्शन साइट थ्रोली विद एंटीसेप्टिक स्वैब, यानी आपने जो स्प्रेड स्वैब, अल्कोहल स्वैब लिया था उससे क्लीन कर लीजिए उस साइट को, सर्कुलर मोशन में क्लीन करिए, बाहर, अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपको सिरिंज को प्रिपेयर करना है, यानी कैप को निकालिए और एयर जो है उसमें का उसे ड्रॉ कर लीजिए। इंसर्ट एयर इनटू द वॉल। अब क्या करना है कि एयर को इंसर्ट करना है और मेडिकेशन को भर लेना है, जो भी एयर बबल्स हैं उसे निकाल देना है। अब क्या करना है कि इंजेक्शन साइट में आपको जो है
वो नीडल इंसर्ट करना है और इंजेक्ट कर लेना है मेडिसिन, और ये 90 डिग्री पे ही होना चाहिए। अगर आपके इंजेक्शन देने में सिरिंज में अगर ब्लड आता है तो समझिए कि ये नस में गया है, यानी वेन में गया है। मसल्स में जाएगा तो ब्लड नहीं आएगा। जब आप इंजेक्शन जो है एडमिनिस्टर कर रहे हैं, रिमूव द नीडल, प्लेस द स्वैब ऑन द साइट एंड अप्लाई प्रेशर टू द एरिया। अगर आपका वेन में गया है तो आप निकाल लीजिए और मसल्स में यानी सही साइट में इंजेक्शन लीजिए, ठीक है। अगर इंजेक्शन दे देते हैं उसके बाद क्या करिए कि नीडल निकाल के वहाँ पे हल्का सा कॉटन स्वैब जो है वो रख लीजिए। मसाजिंग द एरिया हेल्प्स इन इजी एंड क्विक एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इनटू द सर्कुलेशन, यानी कि कॉटन लेके थोड़ा सा वहाँ मसाज कर लीजिए ताकि अच्छे से जो दवा है वो एब्जॉर्ब हो जाए, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाए। अप्लाई अ बैंडेज ओवर द साइट ऑफ इंजेक्शन, यानी वहाँ पे आप बैंडेज भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन द पेशेंट बैक टू अ कंफर्टेबल पोजीशन, आपने मरीज का पोजीशन चेंज किया था लेकिन अब क्या करना है कि मरीज को उनके कंफर्टेबल पोजीशन में लिटा देना है या बैठाल देना है। आस्क एनी मॉनिटर पेशेंट फॉर एनी डिस्कम्फर्ट, यानी कि मरीज को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उनसे पूछिए, मरीज को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा दीजिए। टिप्स फॉर इजियर इंजेक्शन, अगर सही इंजेक्शन लगाना है, कोई दिक्कत ना हो तो उसके लिए क्या है कि टू मिनिमाइज पॉसिबल डिस्कम्फर्ट बिफोर योर इंजेक्शन, अप्लाई एज टू द इंजेक्शन साइट बिफोर क्लीनिंग इट विद द अल्कोहल स्वैब, यानी कि अब अगर आसानी से इंजेक्शन देना चाहते हैं, मरीज को कोई दिक्कत ना हो, तो जहाँ इंजेक्शन साइट है वहाँ पे आप आइस अप्लाई कर दीजिए, बर्फ से वहाँ थोड़ा रगड़ दीजिए अल्कोहल स्वैब से क्लीन करने से पहले। Allow the alcohol to dry completely before injection, otherwise it might cause irritation. आपने आइस से क्लीन कर दिया, ड्राई हो गया, फिर अल्कोहल स्वैब से क्लीन कर दिया, ड्राई हो गया, जब तक सूखा नहीं तब तक इंजेक्शन मत दीजिए। अगर ऐसे ही देंगे तो मरीज को जलन होगा। Warm the vial of medication by rubbing it between the hands prior to drawing the medication into the syringe. जो मेडिकेशन है उसको सिरिंज में लेने से पहले वॉयल को अच्छे से हिलाइए दोनों हाथ में रख के, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है, तो इंजेक्शन साइट है वहाँ पे टिंगलिंग और नंबनेस, वहाँ सुनपन या झंझनाहट महसूस हो सकती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकता है, गर्म सा महसूस होगा, वहाँ से कुछ ड्रेनेज हो सकता है, यानी कुछ वहाँ से ब्लड पानी कुछ भी निकल सकता है अगर गलती कुछ हुआ है या फिर कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो। प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, अगर आप इंजेक्शन देते हैं तो बहुत समय तक वहाँ से ब्लड निकलते रहता है, खून का बहाव होता है। साइंस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन सच एज डिफिकल्टी ब्रीदिंग और फेशियल स्वेलिंग, अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर सूजन हो गया है फेस में तो समझिए कि इंजेक्शन जो है वो सही से नहीं दिया गया है। इंजेक्शन दिया गया है लेकिन मरीज को एलर्जी हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वीडियो है जो कि आपके लिए आई थिंक हेल्पफुल हुआ होगा। तो इसी तरह से वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए और नया नया वीडियो पाते रहिए और जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।